दोस्तों अंग्रेजों की जो प्रॉपर्टी थी, जो वो लोग यहाँ छोड़ के चले गए, यानी उनका घर था, उनकी छावनी थी, कोठी बड़ी बड़ी थी, बंगले बड़े बड़े थे, वो तो छोड़ के यहाँ से चले गए। तो कुछ पे तो सरकारों ने कब्जा कर लिया, सरकार ने यहाँ की जो गवर्नमेंट बनी उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी, बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी कोठी थी और राजमहल जैसा था, उस पर जो है यहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया, यानी आम पब्लिकों ने कब्जा कर लिया। कि आप भी उनमें से हैं? और अचानक अब जो है, क्योंकि आप तो उस दशकों से रह रहे हैं उस पे, जो अंग्रेजों पे जो बनाई गई प्रॉपर्टी थी, आप उनके घरों में सालों से रह रहे हैं, और अचानक कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आता है या कि सरकार की तरफ से नोटिस आता है कि जगह खाली करो करके, और आप कहते हैं हम तो 70 साल 80 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हम ऐसे कैसे खाली कर दे। और कई लोग तो घबरा करके रोने लगते हैं या फिर हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, और उस प्रॉपर्टी पर जिस पर आप रह रहे हैं, जो अंग्रेजों की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, उसको आप अपने नाम पर कैसे करा सकते हैं। अगर कोई आता है नोटिस वगैरह तो उसको कैसे आप खारिज करा सकते हैं, सारे वो तरीके बताएंगे, सारे वो नियम बताएंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो का एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है अंग्रेजों की कोठी छावनी की कोठी या फिर छावनी की जमीन पर 80 साल से घर बना है। बुलडोजर और बेदखली से घर बचाने का कानूनी चाल, यानी बुलडोजर से अपने घर बचाने का, जो बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि सरकार का पीला पंजा बहुत ही खुले सांड की तरफ घूम रहा था। अब वो नोट आता है, रातों रात नोटिस लगाता है और सुबह जो है घर मार करके गिरा देता है, जबरदोस्त कर देता है। लेकिन सारे वो चीज हम बताएंगे, वो बुलडोजर प्रूफ आप उन तरीका बताएंगे जिससे आप प्रॉपर्टी को सेव कर पाएंगे। भले ही वो अंग्रेजों की कोर्ट की हो, अंग्रेजों की छावनी में रहते हैं, बड़े सालिशान बंगले में, आपकी खुद की नहीं थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे वो नियम, सारे वो तरीके बताएंगे। बने रहेगा वीडियो का एंड तक, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कहीं नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। एडवांस पोजीशन का कड़ा कानूनी चार्म। दोस्तों ऐसी प्रॉपर्टियों पर सबसे पहले जो लगता है वो है एडवर्स पोजीशन का। तो आप एडवर्स पोजीशन के बारे में सबसे पहले समझिए कि क्या वो तरीका है, कौन से नियम है, और क्या आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं या नहीं। ध्यान दीजिएगा भाइयों और बहनों, पहला कड़ा कानूनी नियम ध्यान से समझो। कानून में सिर्फ कागज वालों की ही नहीं बल्कि दशकों के पुराने कब्जे की भी ताकत होती है। यहाँ समझने वाली पॉइंट है कि कानून की नजर में सिर्फ कागज की औकात नहीं होती है, लेकिन बशर्ते कागज की औकात होगी और बशर्ते यह भी है कि आप कितने सालों से कब्जा करके बैठे हुए उस प्रॉपर्टी का। अगर एडवांस पोजीशन का आपको दावा करके मालिकाना हक लेना है तो कितने सालों से आप कब्जा करके बैठे, ये सबसे ज्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का साफ नियम है कि अगर आप किसी जमीन पर 30 साल से अधिक समय से बिना किसी रोक टोक और बिना किसी विवाह के रह रहे हैं तो कानून आपको रातों रात बेघर नहीं कर सकता। ये नियम कहता है, सुप्रीम कोर्ट का ये नियम साफ फैसला भी है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर दशकों से रह रहे हैं, 70-80 साल से आप रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 30 साल सिर्फ है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि अगर आप 30 साल से कब्जे में रखे हुए हैं उस जमीन पर बिना किसी विवाद के, तो कोई भी इंसान हो, भले ही सरकार क्यों ना हो, चाह करके भी आपको जल्दी नहीं निकाल पाएगा, और झटके में तो कभी नहीं निकाल सकती। रातों रात तो भाई साहब तारे दिखाइए, उनको नहीं निकाल सकती, ये नियम नहीं है। लेकिन कई लोग जो भाई वो डर जाते हैं और सोचते हैं भाई हमारा कौन है। घबराने वाली बात नहीं, जमीन की सच्चाई आपके लिए हमसे तत्पर रहता है, हमेशा आपके लिए तैनात रहेगा, और आपको आग्रह नहीं आगाह करता रहेगा कि जमीन और प्रॉपर्टी कैसे बचानी है। उसके लिए आपके लिए हमसे तत्पर खड़ा रहेगा। दोस्तों जमीन की सच्चाई के अलावा कोई साथ नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। हम दोस्तों अपने एक्सक्लूसिव एपिसोड में ये बताते हैं कि जमीन से हुई प्रॉब्लम को, जमीन से हुए कोई भी विवाद को, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी तरह की विवाद हो, उसका हम पूरा समाधान बताते हैं। ध्यान तक अगर कोई हमें जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, कोई जो नंबर है चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए।
किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी, हम आपको सलाह देंगे कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव करेंगे। अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है उसको कैसे निकालना है, आपका वकील किधर घुमा रहा है तो उसको कैसे सही रास्ते पर लाके, ट्रैक पर लाकर आपको अपने केस का फैसला तुरंत सुनवाना है। यहाँ तक कि कोई भी आपका जो हक मार के रखा है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, कोई भी तरह का किसी का प्रॉपर्टी से केस आपका रिलेट करता है, घबराने की जरूरत नहीं। इस नंबर पर दिए गए नंबर जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, आप हमसे अपना समाधान दीजिए। व्हाट्सएप पे अपनी परेशानी बताइए और समाधान दीजिए। हमारी जो फीस है आपको देनी हो, क्योंकि बहुत ही छोटी और मामूली सी फीस है, बहुत ही थोड़ी सी, बहुत ही छोटी मोटी सी है, एक मामूली रिचार्ज की जितना, जो कि 299 रुपये की। अब लोग बोलते हैं कि इतना कोई फीस लेता है, क्योंकि हमने फीस ही ऐसा रखा है कि एक मामूली सा रिक्शा चलाने वाला भी देने और एक बड़ी सी मर्सिडीज चलाने वाला भी दे। ठीक है, आते हैं बैक टू टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, कानून का यही नियम है कि आपको बिना आपकी मर्जी से, या फिर क्या बोलते हैं, 30 साल से ज्यादा का कब्जा कर रखे बिना विवाद के, तो कोई भी आपको सीधा सीधा ये समझिए कोई निकाल नहीं सकता। ये नियम है। फॉर समझिए, इसे कहते हैं एडवर्स पोजीशन, और इसके दम पर आपका घर 100% सुरक्षित रहता है, और इसे ही कहते हैं एडवर्स पोजीशन। यानी 30 सालों से आप रह रहे हैं उस जमीन पर, उस प्रॉपर्टी पर, बिना किसी के रोक टोक के, तो आप एडवर्स पोजीशन का केस का जो दावा करके कोर्ट में उस जमीन का मालिकाना हक आप अपने नाम करा सकते हैं। ये नियम, ये प्रावधान है। कोई भी दिक्कत तो, कोई अगर आपको सता रहा तो हम है ना, हम किस लिए बैठे, हम सुरक्षित करेंगे आपको, टेंशन क्यों लेते हैं आप। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, बिना केवाला के 80 साल पुराने 4 पक्के जमीन। अब समझिएगा दोस्तों, अब यह भी है सिस्टम की, मान लीजिए आपके पास केवाला वगैरह नहीं है, 80 साल पुराना केवाला, जाहिर सी बात है जब प्रॉपर्टी ही आपकी खुद की नहीं है तो केवाला कैसे रहेगा। प्रॉपर्टी दबले जोगी थी, आप तो खुद उस पर कब्जा करके खुद रह रहे हैं, आप तो खुद वो आके बने हुए हैं। मजाक का वो आके नहीं कहेंगे, आप गरीबी में अपने दो लोगों ने कब्जा किया था, आप लोगों ने पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, अब आपके पास केवाला नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास वो 4 कागज होने चाहिए। क्या समझते जरा, अगर दादा परदादा का कोई कागज नहीं है तो क्या दिखाएं। वैसे बात है, दादा परदादा की प्रॉपर्टी ही नहीं तो क्या दिखाएंगे आप। घबराने की कोई बात नहीं, अपने घर का 30-40 साल पुराना बिजली का बिल, ये भी होना चाहिए। नगर निगम या नगर पंचायत का पुराना होल्डिंग टैक्स 1970 से 1980 का मानी मतदाता वोटर लिस्ट। देखिए दोस्तों, जो नियमों के मुताबिक ये है कि आपके पास केवाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कागजात होने चाहिए। कौन कौन से प्रूफ जो साबित करें कि आप मालिक हैं, बिजली का बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी की लिस्ट, मतदाता की सूची की लिस्ट, यहाँ तक कि आपका 30-40 साल पुराना बिजली का बिल भी चलेगा, यहाँ तक कि आपका मतदाता, हाँ, अगर नगर निगम या नगर पंचायत का हाउस होल्डिंग टैक्स, सब होनी चाहिए। और घर का पुराना राशन कार्ड इकट्ठा करो, जाहिर सी बात है राशन कार्ड वगैरह तो हो चाहिए ही चाहिए। ये कागजात साबित करते हैं कि आप कल आकर नहीं बैठे हैं, आपकी 3 पीढ़ियां बसी हैं कोर्ट में। यह 4 सबूत किसी भी केवाला से भारी पड़ेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सबूत ये साबित करेंगे कि आप 2 दिन के आए भटके उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके नहीं बैठे, आप दशकों से रहते हैं। और कोर्ट में यही सबूत केवाला के ऊपर भी भारी पड़ जाएगा, केवाला के ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। अब वो भले ही अंग्रेज आके बोले कि तुम मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दो, कोर्ट के जरिए वो खाली करवाएं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास वो सारे पुख्ता सबूत है जो मैंने बताए, तो आप भी प्रॉपर्टी आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। ये तो मेरा मुहर थप्पड़ लगा दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। बुलडोजर नोटिस मिलते ही 24 घंटे का कोर्ट एक्शन। अब समझिएगा दोस्तों, अब बुलडोजर का नोटिस अगर मिलता है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट का क्या एक्शन होगा, समझते जरा। अगर प्रशासन नोटिस थमा दे तो क्या करे, नोटिस देखते ही डर कर घर खाली मत कर देना, जाहिर सी बात है। देखिए दोस्तों, नोटिस अगर मिल रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
लोग घबरा करके घर खाली कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमारे सर से छत छिन गई, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाते हैं, बाल बच्चे और पर आ जाते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है। अभी लड़ाई लंबी है, आगे बढ़ते हैं। तुरंत सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख करो और धारा 3940 के तहत स्थायी विशेष निषेधानी निषेधानी या स्टे ऑर्डर की अर्जी डालो। देखिए दोस्तों, आपको तुरंत ये काम करना है कि आपको सीधा पहले कोर्ट की तरफ रुख करना है, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की जगह। और आप जो है धारा 3940 के तहत स्टे ऑर्डर के लिए अर्जी दीजिए। घर से बात वकील के जरिए देंगे क्या? कोर्ट को 80 साल पुराना सबूत दिखाओ और बताओ कि मामला विचाराधीन है। जैसे ही कोर्ट का स्टे मिलेगा, प्रशासन का बुलडोजर उल्टे पांव लौटने पर मजबूर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और कोर्ट के सामने अपने वो सारे साक्ष्य रखिए जो साबित करते कि आप दशकों से वहां पे कब्जा करके रहे हुए हैं। तो क्या करेगा कोर्ट? बुलडोजर के खिलाफ की जैसे में तो स्टे दे देगा। और स्टे मिलते ही जब वो बुलडोजर अधिकारी जब अपना मुंह खोल कर आवे तो उनके मुंह पर सीधा से लिखा दीजिए, मुंह पर मार दीजिए इसलिए फेंक कर, और कहिए देख लो, उस पर लिखा रहेगा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस पर कोई भी एक्शन न लिया जाए। बुलडोजर क्या करेगा? तुरंत बैक गियर लगाए और सीधा वापस चला जाएगा। तो टेंशन लेने की क्या बात है, जब जमीन का सच्चाई यहाँ आपके साथ है, सारे वो नियम आपके साथ साझा करने के लिए जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा पाए। ये है भाई, ये नियम, ये कानून फॉलो करना होगा, सरकार हो चाहे आम आदमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। सरकारी बंदोबस्ती पट्टा का पक्का रास्ता। और सुनिए दोस्तों, सरकारी बंदोबस्ती या फिर पट्टा का रास्ता क्या है, पक्का रास्ता क्या है, समझते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट, इस जमीन को हमेशा के लिए अपने नाम कैसे कराएं। देखिए दोस्तों, अब ये आता है सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकारी जमीन है, ऐसे बात है तो सरकार की ही माने जाएगी, ये अंग्रेज तो है नहीं। तो अंग्रेजों की जो जमीन है, अंग्रेजों की, ब्रिटिश काल की जो अंग्रेजों की जमीन है, उसे अब आप जो अपने नाम कैसे करा सकते हैं, जिसका आप सालों से कब्जा करके बैठे हो। ध्यान दीजिएगा भाई, और राज्य सरकार के राजस्व नियमों के तहत जो गरीब या किसान परिवार 50-80 सालों से सरकारी या कोठी की जमीन पर बसे हैं, सरकार उन्हें आवास पट्टा देती है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि वो आपको जगह खाली करना ही पड़ेगा, तो सरकार का ये नियम है, यानी भू राजस्व विभाग का ये नियम है कि ये कहता है कि अगर कोई भी गरीब परिवार अगर उस प्रॉपर्टी पर, अंग्रेजों की जो प्रॉपर्टीज पर अगर 50 साल से 80 सालों से अगर रह रहा है वो, तो सरकार क्या करेगा? सबसे पहले उनको वहां हटाने से पहले बसाने की प्रक्रिया करेगा, ये पट्टा वगैरह उनके नाम करेगा, बरमाना होगा, जो भी खर्चा होता है वो भी देती है सरकार। ये दिया गया प्रावधान है। अचल अधिकारी सीओ ऑफिस के गृह स्थल पर्चा पट्टा का आवेदन दे। अब देखिए, अचल अधिकारी में के पास जाइए और तुरंत वहां पर पट्टा का आवेदन दे दीजिए और 80 साल के कब्जे के आधार पर उस जमीन की पक्की रसीद अपने नाम करवा लो। और ये भी है कि अगर आप पट्टा की जब रसीद डाल देंगे तो वो पट्टा जो जमीन पर आप रह रहे हैं वही आपको अलॉट कर दी जाएगा। सालों पुरानी जब अपनी दस्तावेज आप देंगे, पुराने कब्जा दिखाएंगे, तो आपके नाम से रसीद कटने लगेगी, और जब रसीद कटने लगेगी भाई तो मालिक ही आपको जाएंगे। ये भी है, ये सरकार अगर आप हटा रही तो उसको बसाने का ही प्रावधान है, और प्रॉपर्टी आपको नाम ही खुद कर देगी, सरकार खुद कह रही है। लेकिन आप 2 पैसे खर्च कीजिए और उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित करिए कि कोई कब इसकी नज़र लग जाए कोई नहीं जानता दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस टॉपिक से रिलेट करते हैं कि किसी भी तरह की टॉपिक से रिलेट करते हैं, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड और किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप रिलेट करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन की सच्चाई आपका कब्जा छुड़ाएगा, जमीन की सच्चाई आपको आपका हक दिलाएगा, जमीन की सच्चाई आपका आपका जो हक है, जो किसने दबा रखा है, कब्जा करके रखा है, वो छुड़ा करके आपको देगा। सारे वो प्रावधान, सारे वो तरीके, सारे वो षड्यंत्र आप रचेंगे आपकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। सारे वो तो हर तरह के कौन एडवाइस दे के रहे लोग को।
क्या करना है, जो आप स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है उसका व्हाट्सएप कीजिए, अपना प्रावधान लीजिए। आप आपका जो समस्या है वो मुझे दीजिए, वो बताइए और समाधान देते रहिए दोस्तों। बदले में जो हमारी फीस है बहुत ही छोटी सी 299 रुपये आपको पे करनी होगी, तभी ये सारी बातें आपको क्लियर हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आप ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि जमीन की सच्चाई किस हद तक लोगों की मदद करता है। ये बातें सबको पता होनी जरूरी है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।